फ्रांस ग्रिफिन म्यूजियम से पुतिन की मूर्ति हटा दी गई है। ग्रिफिन म्यूजियम है जहां पर पुतिन की मूर्ति थी और उसे ये देखिए उस मूर्ति को रिमूव किया गया है। उस मूर्ति को बकायदा हटा दिया गया है क्योंकि हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति लगातार बात कर रहे हैं इमैनुअल मैक्रों, और उन्होंने वेस्ट को बताया भी कि हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ग्रिफिन म्यूजियम में जहां पर तमाम विश्व के नेताओं की और बड़ी हस्तियों की तस्वीरें हैं, हटा दिया गया है पुतिन की मूर्ति को, क्योंकि अमेरिका से लेकर के तमाम विश्व के लोग जो है अब तानाशाह कह करके पुतिन को संबोधित कर रहे हैं। तो ये मूर्ति को हटाने की तस्वीर आ रही है फ्रांस के ग्रिफिन, मशहूर ग्रिफिन म्यूजियम से। फ्रांस के ग्रिफिन म्यूजियम से ये तस्वीर हटाई गई है। ये सिंबॉलिक ही है, लेकिन दीपक जी आप इसे कैसे देखते हैं? इमैनुअल मैक्रों हालांकि बात कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर हटा दिया गया है, लोगों के लिए नहीं है वो बड़ी हस्ती, वेस्ट ने उन्हें तानाशाह कहा है। आपने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया कि ये सिंबॉलिक जेस्चर है और इसी को हाईलाइट इंटरनेशनल मीडिया में किया जा रहा है। जैसे पुतिन को तो नहीं हटा सके तो उनका जो पुतला है, बुत जो है, उसको हम हटा देते हैं। सर अगर आप मुझे आधा मिनट दें, आपने अभी जिक्र किया था ऑपरेशन गंगा का और किस तरह से हम लोग भारतीय मूल के लोगों को, विद्यार्थियों को वापस ला रहे हैं। सुषमा स्वराज जिनके साथ में यूनिवर्सिटी एक ही टाइम पे था, उन्होंने ट्वीट किया था, मरहूम सुषमा स्वराज जब वो विदेश मंत्री थी, कि चंद्रमा पर भी नीले पासपोर्ट वाला भारतवासी खुद फंस जाए तो भारत माँ उसको वहां से ले आएगी। हमें बहुत तजुर्बा है। आपको याद होगा वंदे भारत मिशन में 20 लाख लोगों को हम वापस लाए हैं, 2 मिलियन या उससे भी ज्यादा लोगों को हम वापस लेके आए भारत में। आई थिंक द फिगर इज मच हायर। तो ये आप जो देख रहे हैं किस तरह से हम लोग कर पा रहे हैं, हमें तजुर्बा है। यमन से 41 नेशनैलिटीज के लोगों को हम निकाल के लाए थे 2015 में। दक्षिण सूडान में मैं था जब हम वहां से अपने नागरिकों को निकाल के लाए। तो हमें बहुत तजुर्बा है ये सब करने में। अब जो सिचुएशन है सर, इस समय किसी की समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाली है। आपने ये भी बताया है कि अब क्लीव पर भी मिसाइल दागे जा रहे हैं। उनका कारण यही है कि शायद रूसी मिलिट्री ने सोचा था बहुत जल्दी यूक्रेनी फौज घुटने टेक देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लगता है कि अब ये थोड़ा एक्सटेंडेड कॉन्फ्लिक्ट होगा और नुकसान जब होगा वो मुझे लगता है इस समय, जैसा मैं अभी बैठा हुआ न्यूयॉर्क में, सुबह के 2 बजे हैं, लगता है कि क्लीव में भी अब भारी नुकसान होगा जो अभी तक नहीं हुआ। जी, कीव में भी भारी नुकसान होगा जो कि अब तक नहीं हुआ है। अमित प्रकाश, तो ये पायलट व्हीकल नजर आ रहा है बाकायदा कि जैसे वो पहले से ही रास्ते को देखता हुआ, तैयार करता हुआ ये चीज़ों को देख करके नज़र आ रहा है। और यहाँ पर बाकायदा उन जैसे कहते हैं कि बाकायदा उस पीछे की तरफ से एक कॉन्वे को भी दिखाया गया है। वही खार्किव में रूसी हमले से बड़ी तबाही हुई है। खार्किव में लगातार हमले जारी हैं और फिलहाल ये बड़ी खबर ये है कि खार्किव में रूसी हमले से लगातार तबाही हुई है। खार्किव में हमले लगातार हुए हैं, इरपिन में हमले हुए हैं, और इरपिन के साथ साथ अगर हम बात करें तो इरपिन क्योंकि बिल्कुल ही साथ लगता इलाका है, तो अगर वो कीव पर कब्जा नहीं कर पा रहा हो, जैसे कि दीपक जी भी कह रहे थे, दीपक सर कह रहे थे कि फिलहाल अभी कीव को भी भारी नुकसान होने वाला है और कीव भी अगला निशाना होगा। और कीव पर हालांकि बम्बार्डिंग तो रात पर होती रही, लेकिन अगला निशाना कीव होगा और खार्किव में बड़ी तबाही हुई है। आरती, ये स्ट्रेटजी क्या है? फिलहाल खार्किव में लगातार बम्बार्डिंग हो रही है, ये वीडियो जारी करना कि एक कॉन्वॉय चल रहा है और उसको आगे से स्कॉट करता हुआ एक हेलीकॉप्टर है असॉल्ट और राइफल के साथ, जो कि शायद रास्ता क्लियर करता हुआ जा रहा है कि आगे वो सेना तो मौजूद नहीं है। कीव पर अभी हमला नहीं किया है कि क्या ये डेस्परेशन है, स्ट्रेटजी? क्लियरली ये स्ट्रैटेजी है। अगर हम लगातार जो एक हफ्ते में हुआ है और एक एक डेटा पॉइंट को एनालाइज करें तो पुतिन जो है बहुत समझदारी के साथ यूक्रेन के अंदर एक कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजी लेके गए हैं। वो आप अगर देखें, ईस्टर्न यूक्रेन जो है, पहले उन्होंने 2 रिपब्लिक्स डोनबास के जो है उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, फिर खार्किव भी ईस्ट की तरफ पड़ता है, तो वहाँ पे भी लड़ाई जारी है। इनफैक्ट डोनबास में आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूँगी कि यूक्रेनियन मिलिशिया ऑलरेडी काफ़ी समय से वो जो रशियंस उस एरिया में, उस रीजन में डोमिनेंट पॉपुलेशन है, उन पे काफ़ी अत्याचार कर रहे थे, उन पे काफ़ी हमले हुआ करते थे और वही लड़ाई
इनफैक्ट आज जो हम देख रहे हैं उसका मेन कारण वही है। दूसरी बात कि नीचे से ब्लैक सी को भी ब्लॉक कर दिया है रशियन आर्मी ने। ओडेसा का जो एरिया है नीचे से जितना भी सदर्न यूक्रेन है वो भी रशियन आर्मी के कंट्रोल में है, एयरफोर्स के कंट्रोल में है। तो इन अ वे उन्होंने वेस्टर्न यूक्रेन जो है, जो सटा हुआ है रोमानिया के साथ, पोलैंड के साथ, मोल्डोवा के साथ, तो वहाँ पे उन्होंने अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं। ये भी आशंका जताई जा रही है। इनफैक्ट कई लोग यूक्रेन और रशियन मीडिया में ये बातें भी कही जा रही है कि कहीं यूक्रेन स्प्लिट ना हो जाए, दो हिस्सों में ना बढ़ जाए, वेस्टर्न यूक्रेन और ईस्टर्न यूक्रेन। जैसे जर्मनी एक समय पे बटा हुआ था बर्लिन वॉल की वजह से। तो उस हिसाब से मैं कहूँगी ये स्ट्रैटेजी बहुत सोची समझी है। ये लग रहा है कि रशियन ट्रूप्स जो है वो एक तो कोलैटरल डैमेज जो है सिविलियंस का, उसको मिनिमाइज करने की पूरी कोशिश में लगे हैं, डिस्पाइट कि उनके पास एरियल सुप्रीमेसी डे 1 से ही भी है। एंड व्हाटएवर द मिसाइल्स अटैक दैट वी हैव सीन कि देयर इज hardly any casualty, जैसे कहता है visual, there is hardly any civilian casualties that we have seen. It means intentionally they don't want कि किसी तरीके का कोई civilian casualty हो। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.